क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, एक नई दृष्टि देते हैं। दृष्टि पुरुषार्थ की देते हैं। हमारे यहाँ दृष्टि का अर्थ है कि आपको सही दिशा में पुरुषार्थ करना है और वह पुरुषार्थ आप करते रहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था तक भी पहुंच सकते हो। ऐसी हम दृष्टि आपको बहुत सुंदर दृष्टि देते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये सारा कार्य जो है हम करते हैं अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग विषय, अलग अलग टॉपिक के साथ करते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज हमारा विषय है सफलता के 5 सूत्र। भाई और बहनों, ये सफलता के 5 सूत्र 7 अरब की जनसंख्या सब पर लागू होते हैं और अगर इसको मानव मात्र धारण करे तो कोई वजह नहीं है कि जीवन में उसको असफलता मिले, क्योंकि ये सूत्र सर्वव्यापी है। ये सूत्र किसी को कष्ट नहीं देने वाले हैं, ये व्यक्ति का विकास करने वाले हैं। व्यक्ति को एक ऐसी दिशा, एक ऐसी दृष्टि देने वाले हैं कि उस दिशा में वो चलता रहेगा बिना किसी को मिटाए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को हानि पहुंचाए। ये 5 सूत्र व्यक्ति लेता रहे तो आगे बढ़ सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक टीचर ने जो है बोर्ड के ऊपर एक अपने चौक से पेंसिल खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस जो है ये लाइन है, इसको छोटा कीजिए। 2 तरह के बच्चे आए। तो एक बच्चा तो ये आया कि उसने जो है उसके दोनों किनारों को थोड़ा मिटा करके और छोटा कर दिया उसकी लेंथ को। और दूसरा जो लड़का आया उसने क्या, उसके नीचे एक और ज्यादा लंबी जो है वो लाइन खींच दी। तो गुरुजी की खींची हुई लाइन है वो छोटी हो गई। वो सकारात्मक सोच वाला था और पहले वाला नकारात्मक सोच वाला था। तो हम आपको 5 सूत्र देते हैं। वो जिसने, दूसरे लड़के ने, जो सकारात्मक सोच वाले ने 5 जो है वो सकारात्मक सोच वाले ने जो लंबी लाइन खींची, वो सूत्र हम आपको देना चाहते हैं। भाई और बहनों, जिंदगी में कभी किसी को मिटा करके, किसी की निंदा करके, किसी के प्रति जलन रख करके, किसी के प्रति बुरा भाव करके और किसी को मिटा करके आगे बढ़ना, कभी भी जिंदगी में वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुआं खोदता है, पहले वो गिरता है। आपने बुरे भाव किए किसी के प्रति तो वो बुरे भाव अगले का बुरा होगा या नहीं, आपका उसी क्षण हो गया। आपके बुरे भाव होते ही आपके कर्मों का बंधन हो गया और वह कर्मों का बंधन है, जैसे भाव है, वो अगले भाव में आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। तो बताओ आपने क्या प्राप्त किया? आप पुरुषार्थ कीजिए, आप विकास कीजिए। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि विश्व का प्रथम व्यक्ति बनिए, लेकिन दूसरों को मिटाकर नहीं, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ते रहिए। तो पहला सूत्र हमारा भावक क्रिया। ये किसी धर्म को हर्ट नहीं करती, किसी आइडियोलॉजी को हर्ट नहीं करती, किसी विचारधारा को हर्ट नहीं करती। हमारी भावक क्रिया क्या कहती है कि प्रेजेंट में रहो। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something. आप न इधर देखो न उधर देखो, आप तो वर्तमान में जियो। खाने के समय में ध्यान खाने में, पीने के समय पीने में ध्यान, ड्राइविंग के समय ड्राइविंग में ध्यान और सोते समय सोने का ध्यान। जिस वक्त जो मन वचन काया की गतिविधि करो, सारी एकाग्रता उसमें रहनी चाहिए। ये भावक क्रिया है।
ये सबसे बड़ा धर्म है और ये दृष्टि है। भावक क्रिया में रहने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ में रहता है। और पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप की जानकारी करना। क्यों? अपने स्वरूप की जानकारी इसमें समाहित है। आप ध्यान में रहते हो, इसका अर्थ क्या है कि आत्मा की प्रेजेंस है और आत्मा की अनुभूति, आत्मा के स्वभाव में जो भावक क्रिया है वो स्वभाव में रमण करती है। वही दृष्टि है, वही पुरुषार्थ है। इसीलिए ये सबसे बढ़िया काम है कि आप जो कुछ भी काम करो वर्तमान में जी करके करो। वो बहुत बड़ी साधना है, उससे आपको सफलता ऑटोमेटिकली मिलेगी। होता क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन में कभी ध्यान टीवी पे गया, कभी ध्यान अखबार के अंदर चला गया, कभी किसी में बात कर लिया, तो हमारा भोजन सही नहीं पचेगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति इधर उधर झांकता है तो वो पूरा 32 कोर नहीं चबाता है। नहीं चबाने से और कई बार क्या होती है, हमारी भोजन नली और श्वास नली पास पास है, वो श्वास नली में भी चला जाता है और ऐसी भयंकर व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है और व्यक्ति को बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए एक समय में 2 काम मत करो। जीवन का उसूल बना दो कि एक समय में एक ही काम करना है। इसका अर्थ हुआ कि आप अपने स्वभाव में रमण कर रहे हो, आप अपने स्वरूप में हो और आप अपने ध्यान में हो। ध्यान एक ही जगह स्थिर है और उसकी स्थिरता से जो कार्य किया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। आप करके देख लीजिए कि आप अगर पढ़ने में ही ध्यान लगा रहे हो तो जो कुछ पढ़ रहे हो वो आपको इतना हृदयंगम हो जाएगा कि आप परीक्षा में परीक्षा देने बैठोगे या टीचर के सामने प्रस्तुति करोगे तो सारी की सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने एकाग्रता से ग्रहण किया। और वो का वो आपकी एकाग्रता खंडित होती, इधर झांका उधर झांका, नींद ले ली वो ले लिया, तो वह चीज़ उतनी हृदयंगम नहीं होती है। भावक क्रिया। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। देखिए आज का जमाना जो है टिट फॉर टैट का है, नेले पे देला मारने का है। और व्यक्ति कहता है मेरी तो जो है विजय तभी है कि मैं अगले को ईंट का जवाब पत्थर से दूं। वो 1 सुनावे तो मैं 2 सुनाऊं, 2 सुनावे तो 4 सुनाऊं। पर भाई और बहनों, वह कायरता है, वो भीरुता है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा करता है, अगला तो अज्ञानी है, अगले ने गाली दे दी, आपका तिरस्कार किया, तो आप उसको स्वीकार मत करो। वह तिरस्कार उसका वापस जाएगा, गाली वापस लौट के, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं की है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके पास आएगी नहीं। तो आप तो मध्यस्थ भाव से रहो, आप उसको इग्नोर कर दो। तो वो मतलब प्रतिक्रिया विरति का अर्थ ये हो गया कि कोई व्यक्ति अनशंट बोले जा रहा है, गाली बोल रहा है या बात कर रहा है, क्रोध कर रहा है, आप शांत रहो। और अगर रियली उसका सुधार करना चाहते हो तो जब सारा बोल दे तो उसको कहना, भैया इतना अनर्गल बोलने की क्या जरूरत है। और तुम जो कहते हो मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, बस तुमने 100 बातें स्वीकार कराई तो चलो मान लिया मैं गलत हूँ, तुम जीत गए मैं हार गया। तो सवाल ये है कि ऐसा करने से हमारी प्राण ऊर्जा खत्म होती है, प्रतिक्रिया विरति से हमारे संबंध टूटते हैं। वो व्यक्ति ये तोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया मैत्री है कि हम मीठा बोलें, अच्छा बोलें, थोड़ा बोलें, हितकारी बोलें और प्रिय बोलें। वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप वो शीतल होए। हम प्रतिक्रिया क्यों करें? प्रतिक्रिया करने का हमको अधिकार ही नहीं है। किसी की ओपिनियन देना और किसी का अभिप्राय देना आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। कुदरत ने आपको ये पावर नहीं दी है, उस पावर का आप मिसयूज कर रहे हो। आपको कर्ता बनने की कोई पावर नहीं है, आप जबरदस्त उसको हथिया रहे हो और अपने पैरों को लाड़ी मान करके कर्ता बनते हो। मैंने किया, घर मैंने बनाया, परिवार मेरा है, मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का मदर हूँ और मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी और मेरी इतनी शोहरत है और मेरे पास इतनी धन है, मेरी दौलत है। अरे भैया, ये तो तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों की वजह से मिल रही है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? तुम जो है क्यों इतरा रहे हो?
लेकिन वो फालतू बन जाता है और बन करके और अपने भाव मिला करके कर्ता भाव से कर्मों का अंजन करता है, नए कॉजेज डालता है, आगे कर्म बीज मिलेंगे, फिर उसका चार्जिंग होगा और फिर उसका कर्म परिणाम सुख दुख की होगी। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी, आपको जितना संक्षिप्त कहना हो कहो। अगला वाचाल है, बोलता रहे तो बोलते रहो, आप तो मिनिमम बोलो, जितना आवश्यक हो बोलो, तोल कर बोलो, मीठा बोलो और संक्षिप्त बोलो। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करनी, नेले पे देला नहीं मारना, एक का एक, दूसरा दो, दो का चार, उससे क्या है, ये टकराव बढ़ता है। टकराव टालिए, ऐसा करोगे तो एडजस्ट एवरीवेयर, आप अपने आप एडजस्ट हो जाओगे। तो इसीलिए ये प्रतिक्रिया विरति। तीसरा मैत्री, बहुत अच्छा सूत्र है। दुनिया में किसी को शत्रु मत समझो, आप तो घोषणा कर दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों में से मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे सब मित्र है। मित्ति भुए सुकप्पय, सभी से मैत्री करो। मैत्री एक ऐसा अमृत है कि जो हम लोगों के साथ बांटते हैं तो वो भी हमारे मित्र हो जाते हैं, हम भी उनके मित्र हो जाते हैं। और हमारे को मैत्री की भावना रखने से कभी भी भय नहीं लगता है, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाता शत्रु, और वो शत्रुता की भावना से शत्रु बनता है। शत्रु अपने आप नहीं बनता। हमारा किसी के प्रति शत्रु भाव है तो भाव सामने वाले के पास चला जाता है और वह भी हमारे से शत्रुता करता रहता है। हम मैत्री रखते हैं तो मैत्री का भाव सामने वाले के पास जाता है, वह भी हमसे मित्रता करता है, क्योंकि ये संसार पूरा वाइब्रेशन से बना हुआ है। संसार में केवल प्रतिध्वनि है, हम जो ध्वनि करते हैं वही प्रतिध्वनि मिलती है। हम पिछले जन्म में जो ध्वनि करके आए हैं, जो अर्न करके आए हैं, उसका हिसाब इस जन्म के अंदर चुकता हो रहा है। किसी कुएं के पास जाकर के, खुले कुएं के पास आप जोर से बोलिए कि मैं चोर, तुम चोर हो, भीतर से आवाज आएगी तुम चोर हो। और तुम अगर ये आवाज करते हो कि भैया तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो अंदर से आवाज आएगी भैया तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तो ये हमारी प्रतिध्वनि है। हम मैत्री की भावना रखें, शत्रुता की भावना को छोड़ दो, क्योंकि शत्रुता की भावना तनाव पैदा करने वाली, दुख पैदा करने वाली है। आप दुख नहीं चाह रहे हो तो फिर आप जो शत्रुता की भावना क्यों करते हो? एक तरफ तो कहता मुझे दुख नहीं चाहिए, और दूसरा है कि दुख के काम करते हो। दो, एक जो है म्यान में दो तलवार कैसे चलेगी? आप एक वन साइडेड रहिए, आप सबको मैत्रीपूर्ण समझिए। आपका घर का क्या जाता है, आपके क्या घटता है, किसी को आप दुश्मन मानते हो, जो आपको दुश्मन मानते हो उसके भी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करो कि ये एक्स की शुद्ध आत्मा भगवान, आप मेरे से शत्रुता रखते हो लेकिन मैं तो आपसे मित्रता रखता हूँ, और हम उसकी शुद्ध आत्मा भगवान उस ऐस व्यक्ति के शरीर को जो है आप प्रतिक्रमण कराओ, उस शरीर को जो आप जो है शिक्षा दो कि वो मेरे प्रति शत्रुता का भावना भाव भूल जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे घर में चूहे आते हैं, तो मैं जब चूहे आते हैं तो उनसे मंगल भावना करता हूँ कि ये चूहों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आप हमारे घर में मत आओ। हम आपको पिंजरे में बंद करते हैं, कई बार आपकी पूंछ पीछे लटक जाती है और पिंजरे में बंद रह करके आपको तकलीफ होती है, आपका श्वास घुटता, आप हमारे घर मत आओ। आपकी अशातना हम करते हैं, हमको बहुत दुख होता है और उस बात की हम क्षमा याचना करते हैं, आप हमारे घर मत आओ। तो वो चूहे दूसरे तीसरे दिन आना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी बात वहां तक पहुंचती है। देखिए सारा आत्मा का खेल अव्यबाद आत्मा है, सारी आत्मा चींटी से लगा करके भगवान कृष्ण राम की आत्मा सब एक जैसी, सब अव्यबाद है। उनके तक कोई तार की जरूरत नहीं है, उनके तरफ भावों की जरूरत है। आप शत्रुता के भाव भेजोगे, शत्रुता के आएंगे, और आप मित्रता के भाव भेजोगे, मित्रता का भाव आएगा। आपका दिया हुआ लौट के ही आपके पास आएगा, नया कुछ भी नहीं आने वाला है। आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे, आपको बुरा बर्ताव अगले जन्म में मिलेगा। आप किसी को मारोगे तो अगले जन्म में आपको मारेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। एज यू सो सो यू विल रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये शाश्वत नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, और ये जो है लॉ ऑफ द नेचर है, इसका पालन करो। तो पहला हो गया भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री। चौथा मित भाषण। देखिए
दुनिया में सारे झगड़े होते हैं, ये जबान की वाचाल साथ होते हैं। इस जबान के अंदर अमृत भी है और जहर भी है। अगर आप मित्रता की बात करते हो, पोलाइटली बोलते हो, सद्भावना से बोलते हो, अहंकार रहित भावना से बोलते हो और टॉन्टिंग वे के अंदर नहीं बोलते हो, सीधी सीधी बात बोलते हो, तो क्या होता है, अगले वाला भी आपको मीठा बोलेगा, अगले वाला भी आपसे मित्रता का व्यवहार करेगा। आप ट्रेन में देखिए, दोनों करके देख लीजिए, कोई भी से कहिए भाई साहब थोड़ी सी जगह देना, थोड़ी सी मैं भी 2 मिनट बैठ जाऊं, आपको जगह मिल जाएगी। और आप अकड़ते हो कि आप तो पसर करके बैठे हो और आप मुझे जगह नहीं दे रहे हो। भाई उसकी तो सीट है, उसका तो रिजर्वेशन, उससे तो रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट से तो सब कुछ हो सकता है। रिक्वेस्ट एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छों को झुका देती है, बड़े से बड़े दुश्मन को मित्र बना देती है। तो मित भाषण बोलने की कला होनी चाहिए। अगर मित भाषण वाला व्यक्ति है, सीमित बोलता है, मीठा बोलता है और सत्य भाषा बोलता है, अहितकारी भाषा बोलता है और वाचालता नहीं रखना है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बोलता है, दुनिया में वो कहीं चले जाए उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, उसके सभी मित्र बनेंगे। क्योंकि भाषा ऐसा माध्यम है जो कि हमको समाज में एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अगर भाषा न होती तो हम भी पशुवत रहते, हम सब मूक रहते, हम एक दूसरे जुड़ नहीं सकते। जितना आज समाज का विकास हुआ है सब भाषा से विकास, जितनी प्रस्तुतियाँ हो रही, चाहे टीवी से हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे इंटरनेट से हो, कुल मिला के तो भाषा ही तो है। ये कन्वर्ट हुई है, टीवी में हुई, मोबाइल में हुई, इन्वर्ट जो है वो हमारे इंटरनेट में हुई, तो कुल मिला के तो शब्द ही हैं जो आगे से आगे ट्रांसफॉर्म होते रहते। तो भाइयों बहनों, मित भाषण और समय की अल्पता तो दे करके 5वां शुद्ध मिताहा, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा भाव, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो भोजन पे ध्यान दो, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, अग्नि और प्राण वायु। उसमें भोजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कैसा भोजन करते हो, आप सात्विक करते हो या राजसिक करते हो या तामसिक करते हो। तामसिक भोजन करोगे तो आप में जो हिंसा के भाव आएंगे, अपराध के भाव आएंगे। सात्विक भोजन करोगे आप में सज्जनता के भाव आएंगे। शाकाहार लेते हो, न्यूट्रिशियस फूड लेते हो, हित मित रित लेते हो। हित का मतलब हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए जिसके अंदर की जो है 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट्स हो और 10% जो है हमारी फैट हो, 6% मिनरल हो और उसके साथ साथ 60% पानी हो। और मात्रा में भोजन लेते हो, पेट के 4 हिस्से करो, उस हिस्से के अंदर 2 पेट तो ठोस भोजन लो, 2 हिस्सा एक जो है पानी के लिए, एक गैस के लिए। अगर आपने गैस के लिए नहीं छोड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसको उनोदरी कहते हैं, उनोदरी करनी चाहिए। उनोदरी में भूख से थोड़ा कम खाया जाए तो ऑटोमेटिकली गैस के लिए जगह बच जाएगी। इसको धार्मिक रूप के अंदर दिया गया है। तप के 12 भेद में, निर्जरा के 12 भेद में बताया गया। तो हम बात कर रहे थे मिताहार। भोजन हमारा जो है सात्विक होना चाहिए, हित होना चाहिए, मित होना चाहिए और ऋत होना, ऋतु के अनुसार। सर्दी के दिनों में गर्म भोजन करना चाहिए, गर्मी के दिनों में ठंडा भोजन करना चाहिए। ये संतुलन है। ऋतु को देख करके भोजन करना चाहिए और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा, और शाकाहार भोजन करना चाहिए। देखिए, जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनमें मांसाहार के विचार आते हैं। मांसाहार मतलब पशुता के विचार। पशुता के क्या विचार है? क्रूरता, हिंसा। जितने भी जो नॉन वेज खाने वाले, आप अपराध करने वालों के अंदर जाकर के देख लीजिए, उसमें नॉन वेज वाले ज़्यादा हैं, ड्रिंक करने वाले ज़्यादा है, व्यसन करने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी सोबत बुरी है। सोबत क्या होती है? यही तो सोबत है। संगति क्या होती है कि राजस्थानी में कहावत है, कालियर करने बैठे तो कालियर गुण लेवे, गोरिया करने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। यानी a man is known by the company he keeps.
व्यक्ति संगति से पहचाना जाता है। अगर आप सज्जनों की संगति में, साधु सन्यासियों की संगति में, आप में अच्छे गुण आएंगे और आप जो है डाकू, चोर, लुटेरे, उचक्के और जो है आपके अपराध करने वाले और शराबियों के और चोरों के आप और आतंकवादियों के हो तो आप में वैसे विचार आएंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है और उसका द्रव्य क्षेत्र काल भार का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिस संगति में रहता है व्यक्ति, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, वो एक्सेप्शनल होते हैं। चंदन होता वो एक्सेप्शनल है। कितने भुजंग उस पर लिपटते हैं, कितना जहर उस पर छोड़ते हैं, उसका कोई असर नहीं आता है। और लेकिन जो है सज्जनता सज्जन व्यक्ति होता है, दुर्जन दुर्जन व्यक्ति होता है। नीम को आप कितने घड़ों से सींचो तो उसका जो खारापन पत्ती का कभी नहीं जाएगा, चाहे कितने घड़ों से, क्योंकि उसका गुण है। दुर्जन का गुण दुर्जनता, सज्जन का गुण सज्जनता। सज्जन को कितनी फटकार पड़े लेकिन सज्जनता नहीं छोड़ता। दुर्जनता को कितनी शिक्षा मिले लेकिन वो अपने सज्जनता कभी नहीं आता है। तो भाइयों, ये 5 बड़े सूत्र है जो हमने बताए, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। ये 5 जो हमारे सूत्र है, ये वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा सबसे मुक्त होकर के मानव मात्र के लिए है। जो मानव धर्म है उसके ये 5 सूत्र है। और मानव धर्म क्या होता है? मानव धर्म कहता है कि 1 वर्ड, 1 स्काई, 1 अर्थ, 1 सन और 1 रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म। मानव धर्म कहता है कि किसी भी मानव का खून निकालिए तो वह खून सबका लाल होगा, किसी का सफेद नहीं होगा। यानी हमारे में समानता है। जो चीज़ मेरे को बुरी लगती निश्चित रूप से आपको बुरी लगेगी, क्योंकि हमारा सजातीय शरीर है, हम दोनों मानव है। तो मानव धर्म का जो है उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने ये 5 सूत्र लिए हैं। और धर्म तो अपना में धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, मानव धर्म उत्कृष्ट मंगल है। क्यों? कि मानव धर्म में कौन सा धर्म है? मानव धर्म जिसमें अहिंसा है, अहिंसा धम्मो मंगल मुठि, अहिंसा संयमो, संयम है और तप है। संयम का मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। किसी को दुख मत दो, किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। ये मानव धर्म है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं। सारे सूत्र जीवन निर्माण से एक एक सूत्र अच्छा से अच्छा दिया जा रहा है, क्योंकि हम आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमारी दृष्टि ही पुरुषार्थ है। और हमारा पुरुषार्थ क्या है कि आप 2 अकाउंट रखिए। एक तो ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा क्या है? वो दृष्टि क्या है कि अपने स्वभाव में रहो। और शरीर है, विभाव है, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए दोनों अलग अलग अकाउंट है। दोनों का मिश्रण मत करो, दोनों को सेपरेट रखो, दोनों से जुड़ो मत। इसको अपने हिसाब में रहने तो आप अपने पुरुषार्थ में रहो, आपकी दृष्टि निर्मल बनेगी, आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। आपके प्रति बहुत मंगल भावना और शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।